चलो, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स. ओके, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स. करेक्ट. अच्छा, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? कैसे एरिया ऑफ द सर्कल. हम तो क्या पढ़े थे? एरिया क्या फॉर्मूला पढ़े थे? पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे पढ़ेंगे सेक्टर एंड सेगमेंट का एरिया. ठीक है. सपोज दिस इज ए सर्कल, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? सपोज दिस इज द सेंटर. ये क्या होगा? ये एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है. तो इसके बीच में जो एरिया है दैट इज नोन एज द सेक्टर. हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये एक आर्क है ना. कर लेना. तो ये पार्ट भी आपका सेक्टर के अंडर आता है, ये भी आपका आता है सेक्टर, लेकिन ये होगा आपका माइनर सेक्टर, ये होगा आपका मेजर सेक्टर. ठीक है. कैन यू रिकॉग्नाइज? सेक्टर समझ में आया. अब आएंगे सेगमेंट को. अब आएंगे सेगमेंट को. मान लो ये एक सर्कल है. मान लो ये एक सर्कल है, ये आपका सेंटर है. ये क्या है? कॉर्ड. ये क्या है? कॉर्ड. और ये जो पार्ट है ये क्या है? आर्क. कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्ड एंड आर्क होगा क्या आपका? सेगमेंट. क्या होगा? सेगमेंट. देखो, हम इस तरीके से भी देख सकते हैं. ये एक कॉर्ड है, ये एक बड़ा सा आर्क है, तो ये पार्ट भी आपका सेगमेंट होगा. ठीक है. क्योंकि ये छोटा है, ये है माइनर सेगमेंट. क्योंकि ये बड़ा एरिया है, दैट इज द मेजर सेगमेंट. तो आपको सेगमेंट एंड सेक्टर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेक्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेडियस प्लस वन आर्क. है ना. ये पार्ट आपका आर्क है ना, ये पार्ट भी आपका आर्क है ना. यहाँ पे ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये आर्क है ना. इस तरीके से भी देख सकते हैं. ये रेडियस, ये रेडियस, ये एक आर्क है. ये सुनो. तो दे आर द सेक्टर एंड सेगमेंट. सेक्टर एंड सेगमेंट. तो आप सेक्टर एंड सेगमेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो. कौन सा सेक्टर अंडर में आएगा और कौन सा सेगमेंट के अंडर आएगा. लिखो. लोग जाएंगे अभी आपका सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला लिखेंगे. तो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर. उसके बाद आपका आता है लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, length of the arc of a sector, of a sector of an angle theta is equal to theta by 360, theta by 360 into 2 pi r, theta by 360 into 2 pi r. चले. चलो, हम लोग एग्जाम्पल 1 की तरफ जाते हैं. क्या है आपका एग्जाम्पल 1? एग्जाम्पल 1 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर. रेडियस आपका कितना होगा? 4 सेंटीमीटर. रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर. उसके बाद एंगल 30 डिग्री, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. नेक्स्ट, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल. तो रफ डायग्राम किया जाए तो एक डायग्राम है आपका. ये रेडियस कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर. एंगल दिया है 30 डिग्री. तो वो बोल रहा है माइनर सेक्टर का एरिया निकालो एंड मेजर सेक्टर का. तो माइनर सेक्टर का एरिया कितना होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा कितना है? 30 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 4 स्क्वायर. ये सुन लो, पाई आर स्क्वायर ना. 22/7 इंटू, हाँ वो थोड़ा केयरफुल रहना. किसी क्वेश्चन में वो बोलेगा कि पाई का वैल्यू कितना लेना.
अगर इंस्ट्रक्टेड है 3.14 और आप ले रहे हो 22/7 देन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 3.14 इंटू 4 स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट किए तो कितना आता, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ, ये तो माइनर सेक्टर का एरिया निकला, अभी मेजर सेक्टर का अगर एरिया निकालूं, मेजर सेक्टर का अगर एरिया निकालूं, उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, यस 360 माइनस 30। आप उस तरह से भी कर सकते हो, अदरवाइज पाई आर स्क्वायर माइनस इसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। हम लोग करेंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना होगा, 4.19 हम लोग निकाले, हाँ या ना। तो पाई आर स्क्वायर होगा 3.14 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4.19। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एंगल लेके भी कर सकते हो, हाँ हाँ, ये अप्रोक्सीमेटली आप एंगल लेके भी कर सकते हो, मतलब आप ये ना करके डायरेक्ट फॉर्मूला थीटा बाई 360 कितना होगा, 330/360 इंटू 3.14 इंटू 4 स्क्वायर, ये करके भी निकालोगे तो भी 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। दिस और दिस योर चॉइस, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल एंगल 360 होता है, उसमें से अगर माइनर के लिए 30 हुआ, बच्चे के रिमेनिंग कितना होगा, 360 माइनस 30 इज इक्वल टू 330। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है किसी को, डाउट, रिसो डाउट, अनिकेत डाउट है, बोल। ये टोटल एंगल कितना है सेंटर में, 360, यहाँ से अगर माइनर के लिए 30, रिमेनिंग होगा 360 माइनस 30, 330, इसलिए थीटा बाई 360 ना, 330/360। इधर आप ये करो, नहीं तो आप ये करो, दोनों में आंसर सेम निकलेगा, ठीक है। चलो हम लोग एग्जाम्पल 2 करेंगे, लिखो। एग्जाम्पल 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। एग्जाम्पल 2 बोर्ड क्वेश्चन है, तो आपका चांसेस है कि आप एग्जाम में भी आएगा, आपको नंबर चेंज करके देता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बुक में इंपॉर्टेंट मारो और इसको अच्छे से समझो। तो क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं, लिखना पूरा बंद कर दो, अच्छे से समझो, क्योंकि ये जो एरिया रिलेटेड सर्कल में यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, ये वाला, ये सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। देखो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB। अच्छा डायग्राम उल्टा कर दिया, चलेगा, सेम है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ सेम है। चलो डायग्राम आपका कुछ ऐसा है, OAB दिस इज योर Y, हाँ या ना। इस सेगमेंट का एरिया वो पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB। If the radius of the circle is 21 centimeter, this is 21 centimeter radius and this angle is 120 degree। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना है, 120। आप देख पा रहे हो सेगमेंट के लिए आप अगर सेक्टर, वो जो सेक्टर है, सेक्टर से माइनस कर दोगे अगर ट्रायंगल को, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट निकलेगा, हाँ या ना। अगर पूरा सेगमेंट आपका ये टोटल सेगमेंट हो रहा है, हाँ या ना, ये टोटल सेक्टर हो रहा है। अगर इस सेक्टर को आप ट्रायंगल को माइनस कर दो, आपका इस तरह से जो फिगर है, ये फिगर है ना, ये कौन सा फिगर है, सेक्टर का, उसमें से अगर आप ट्रायंगल को माइनस कर दो, अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल को माइनस कर दो तो एरिया ऑफ द सेगमेंट नहीं निकलेगा। बात को समझ रहे हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए सेंट्रल एंगल कितना दिया है, 120। अगर सेंट्रल एंगल 120 दिया है तो मुझे बताओ एरिया ऑफ OAYB, देख रहे हो आपका जो है क्या है, सेक्टर।
क्या फॉर्मूला था, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई पहले सबसे चेक करना, पाई का वैल्यू दिया गया है, अगर पाई का वैल्यू दिया है तो हाँ इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली, नहीं तो 22/7 दे रहा, आप 3.14 ले रहे हो तो मार्क नहीं मिलेगा, स्टेप मार्किंग में काटा जाएगा मार्क। तो 22/7, अगर कुछ नहीं दिया है तो आंख बंद करके 22/7, ठीक है। चलो, सो थीटा कितना है 120/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना होगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लेना। अभी एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो आप लोग देख पा रहे हो, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर निकला, अब सेक्टर के बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द सेक्टर से अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस करेंगे तो फिर आपका आराम से निकल जाएगा एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना अभी हमारा काम है। दिस इज द ट्रायंगल, ये कुछ इस तरह से है, हाँ या ना, 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे 120 है। चलो लेट्स ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, हाँ या ना, देख पा रहे हो, ए बी ओ, इसको ले लो एम। रेडी, सुनो, ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू बेस मतलब ये और हाइट मतलब ओ एम, हाँ या ना। तो अभी फिर से ब्रेक करते हैं दूसरा ट्रायंगल। देखो पहले लेते हैं इन ट्रायंगल बी एम ओ, इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ, सीधा कर देता हूँ, हाँ या ना। ये एम है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ओ है। आपका थीटा, ये थीटा कहाँ पे है, ओ पे 60 डिग्री है, हाँ या ना। अभी सीधा हो गया ट्रायंगल। इन ट्रायंगल बी एम ओ, अगर ये थीटा हुआ, इसका फ्रंट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये होगा, इसमें से कुछ 21 कुछ दिया गया था, ओ बी 21 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए, बी चाहिए और पी चाहिए, हाँ या ना। बोलो, ऐसा एक फॉर्मूला जिसमें पी एंड एच हो, ऐसा फॉर्मूला जहाँ पे पी एंड एच हो, साइन 60 इज इक्वल टू पी बाई एच, हाँ या ना। तो साइन 60, पी कितना है एम बी, एच कितना है, भूल गए क्या ट्रिगोनोमेट्री, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। उसी हिसाब से साइन थीटा का वैल्यू साइन 60 √3/2, एम बी कितना है मुझे पता नहीं, बी ओ कितना है 21, तो एम बी कितना होगा 21 √3/2, एम बी कितना हुआ, तो एम बी अगर 21 √3/2 हुआ तो ए बी कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एम बी, हाँ या ना। एम बी का ट्वाइस है, तो 2 इंटू 21 √3/2 इज इक्वल टू 21 √3 सेंटीमीटर। कौन हुआ, ए बी तुम्हारा बेस मिल गया। अब वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला में बी एंड एच है, कॉस थीटा, हाँ या ना। तो कॉस 60 इज इक्वल टू बी बाई एच, बी मतलब एम ओ बाय ओ बी, कॉस 60 वैल्यू, कॉस 60 0 1/2, यस। एम ओ कितना होगा मुझे पता नहीं, ओ बी कितना है 21, देन एम ओ कितना होगा 21/2 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा हाइट है, ये तुम्हारा बेस है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकलेगा ना। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, उसको इरेज करता हूँ, आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे अगर ओ एम कर देंगे, ओ एम, तो हाफ बेस कितना था, ए बी कितना था 21 √3, ओ एम कितना था 21/2, कितना होगा कैलकुलेट करके बताओ, 441, 21 स्क्वायर इज 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया निकला, ट्रायंगल का। अभी टोटल सेक्टर एरिया
माइनस ट्रायंगल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, है या ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी कितना होगा, 462 माइनस 441√3/4, ठीक है। तो कितना होगा 20, यहाँ पे अगर कॉमन जाएगा 21/4 तो आपका आ जाएगा 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, डाउट है, डाउट है, बोलो कौन सा। ये एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ बेस डिवाइड किया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकला, टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज 11.1 ना, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या था क्वेश्चन आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इफ देयर इज अ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 360। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला है, थीटा बाई 360 इंटू, ऑलवेज राइट द फॉर्मूला, हमेशा फॉर्मूला ये करना। और उसके बाद आप देखना पाई का वैल्यू कितना मेंशन है, अगर 22/7 है तो लो, नहीं तो 3.14 दिया है तो जो भी लो, ठीक है। क्या दिया है थीटा 360 डिग्री ना, ओ सॉरी 36 डिग्री, 36/360 इंटू 22/7 इंटू 6 स्क्वायर, ये कितना होगा, कैंसिल वैंसिल कर दोगे तो दिस इज 60 डिग्री, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, कितना आएगा आपका 132/7 विच इज इक्वल टू 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ मैडम आइए, हुआ क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अच्छा, एक सर्कल का कितना क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट, एक सर्कल का आपका 4 क्वाड्रेंट, तो हर क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, मतलब आपका थीटा कितना लोगे मतलब इस क्वेश्चन का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद क्या है, सर्क्यूमफरेंस दिया है, सर्क्यूमफरेंस कितना है, सर्क्यूमफरेंस 22 सेंटीमीटर। अच्छा, सर्क्यूमफरेंस का फॉर्मूला क्या था 2πr, तो 2πr इज इक्वल टू 22, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 22, दैट इम्प्लाइज रेडियस होगा 22 इंटू 2 उधर जाएगा तो 1/2 इंटू 7/22, आई थिंक कैंसिल हो गया, तो रेडियस कितना होगा 7/2, मतलब 7/2 रखो कोई बात नहीं 7/2। अभी ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा 90/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7/2 इंटू 7/2। रेडी, कितना हो रहा है 77/8, इसको डेसिमल करें तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। रेडी, चलो ना, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड मतलब ये क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, इट विल बी रेडियस r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अच्छा, टाइम अगर 5 मिनट है, 5 मिनट, अच्छा मुझे बताओ 1 मिनट कितना डिग्री होगा 6 डिग्री। सो वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू कैसे हुआ 360/60, क्योंकि टोटल सेंट्रल एंगल 360 है, और 1 मिनट में कितना, सॉरी 1 घंटे में कितना मिनट होता है
60 मिनट। सो एक मिनट में 360 बाई 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री है। तो हमारा थीटा कितना हुआ, सॉरी आपका थीटा कितना होगा 6 इंटू 5 मिनट में ना, 6 5 जार 30 डिग्री। रेडी? सो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। सो एरिया विल बी, सो व्हाट विल बी द एरिया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू कितना दिया है, नहीं 22/7 यूज करेंगे। तो 30 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस विल बी 14 स्क्वायर। कितना होगा, कैंसिल करके देखो मुझे कितना हो रहा है, हाउ मच 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको थोड़ा डेसिमल में कन्वर्ट कर, 54.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना है रे, 54.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ आपका देखो, अगर आप ओल्ड बुक यूज कर रहे हो आपका ये आ जाएगा 12.2, अगर न्यू बुक यूज कर रहे हो वो आ जाएगा आपका 11.1। अगर ओल्ड बुक है आपका 12.2 आ जाएगा लिखा होगा, अगर न्यू बुक है आपका 11.1 आपका एक्सरसाइज आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या दिया है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, तो थीटा कितना हुआ 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। अच्छा, तो अभी क्या हुआ, हम लोग सेगमेंट की तरफ जाएंगे ना। ये आपका थीटा है, थीटा ये आपका 90 डिग्री है। चलो इसको ऐसे डायरेक्टली कर देता हूँ, ये 90 डिग्री ऐसा है ना। तो यहाँ पे रेडियस 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, ही इज आस्किंग फर्स्ट बिट में द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब ये डॉटेड एरिया है या ना। तो माइनर सेगमेंट के लिए कैसे निकालेंगे, देखो मुझे लगता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल आसानी से निकल जाएगा, बिकॉज इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो हम लोग निकालेंगे, सपोज दिस इज ओ ए वाई बी। सो एरिया ऑफ ओ ए वाई बी, यस कितना होगा 90 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 10 स्क्वायर। 3 पॉइंट दिया है, मेंशन हुआ है 3, यस वो थोड़ा ध्यान देना कहाँ पे मेंशन हुआ है 3.14 और कहाँ पे 22/7 मेंशन हुआ है, वो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, चलो तो हाउ मच, दिस विल बी 1/4 इंटू 314/100 इंटू 100 कट गया, कितना होगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल, ये देखो हम लोग इसमें ये जो निकला वो आपका हाँ माइनर सेक्टर भी है, माइनर सेक्टर भी है। अभी हमको क्वेश्चन में सेकंड बिट में मेजर सेक्टर है, तो हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, चलो अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। आई थिंक ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा, उसका बेस भी 10 हाइट भी 10। सो 1/2 इंटू 10 इंटू 10 कितना होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो फर्स्ट था एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वो कितना होगा ना, टोटल एरिया ऑफ द, सॉरी नॉट माइनर सेक्टर, फर्स्ट सेगमेंट ना, माइनर सेगमेंट फर्स्ट बिट में वही है ना, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कितना होगा ना 78.5 माइनस 50 कितना होगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अच्छा मुझे बताओ अगर माइनर सेक्टर का एंगल 90 हुआ तो बाकी
मेजर सेक्टर के लिए एंगल कितना होगा 360 माइनस 90 इज इक्वल टू, सो 270 बाय 360, अदरवाइज पाई आर स्क्वायर माइनस ये भी कर सकते हो, आपका वो भी हो सकता है। आप अगर बोलोगे नहीं सर मुझे फॉर्मूला में नहीं करना है, तो हम ले लो एरिया ऑफ द टोटल सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, हो जाएगा एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, वो भी चलेगा। इनटू 22/7 या 3.14, चलो 3.14 इंटू रेडियस 10 ना, 10 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, फटाफट कैलकुलेट करो, देखते हैं। ये 9 में काटा तो 4, 314 को 314 बाय 100 कर दो, तो ये कैंसिल हो जाए, कितना 471 बाय 2। अच्छा, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डाउट, चले ओके। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 9 ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस है 21 सेंटीमीटर, an arc obtain an angle of 60 degree, so theta is equal to 60 degree at the center, find the length of the arc। मतलब अच्छा, लेंथ ऑफ द आर्क क्या फॉर्मूला था, लेंथ ऑफ आर्क, यस, आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। सो बी केयरफुल, इस चैप्टर में स्पेशली पाई का वैल्यू डालने से पहले आप हमेशा चेक करना कि पाई का कुछ वैल्यू दिया है, इंस्ट्रक्टेड है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर मार्क कटेगा, अगर गलत आंसर गलत वैल्यू डाले तो। गलत मतलब आप 3.14 इंस्ट्रक्टेड है, आप 22/7 डाल दे रहे हो तो नहीं मिलेगा मार्क, मार्क काटेंगे। 360 इंटू 22/7 इंटू 2 पाई आर ना, 2 इंटू 22/7 इंटू 21, क्या होगा कैंसिल करने से, 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द आर्क नॉट एरिया, लेंथ ऑफ द आर्क सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, क्या होगा 60 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर। सो पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर, कितना होगा ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या दिया है थर्ड बिट में, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ऑब्वियसली अगर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे ना, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे होगा ना, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, आया ना, ये सर्कल है ना, ये सेक्टर है, इसका एरिया निकालना है ना, तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ द, ये 60 डिग्री है, बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा, इसे व्हिच टाइप ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर, याद रखो, इशू एग्जाम में आएगा, ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, √3/4 ए स्क्वायर इज द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द सेक्टर कितना निकला था 231 माइनस √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना था 21, ये सुनो, इंटू 21 का स्क्वायर कितना होगा। अच्छा √3 के वैल्यू कुछ दिया है नहीं, √3 लेके ही चलना है, चलो 441 होगा ना, तो एलसीएम कितना होगा 4, कितना होगा 924 माइनस 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर आई थिंक 231। एलसीएम नहीं लिया, अच्छा ठीक है, तो हम लोग एलसीएम ले लिए, नो इशू, दैट इज द आंसर।
अगर यहाँ पे √3 का वैल्यू बोला होगा पुट √3 इज इक्वल टू दिस मच, आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके उसको फर्दर सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, चलो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर ऑब्टेन एंड एंगल 60 डिग्री। चलो इसे लिख दो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन नंबर 6 में ना ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो आपका ये सर्कल हुआ रेडियस 15 सेंटीमीटर और एक बना दो 15 सेंटीमीटर कॉर्ड दिया है। दिस इज द कॉर्ड, सबटेंड एंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर 60, तो इसको ओ ए बी। तो व्हाट इज आस्किंग फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अच्छा ये आपका माइनर सेगमेंट ना, एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ऑब्वियसली करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यस, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सुनो, रेडी? अच्छा माइनर सेक्टर मतलब कितना होगा? थीटा बाई 360, 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई एंड √3। अच्छा 3.14 पाई आर स्क्वायर कितना होगा? 15 स्क्वायर माइनस, आप सभी लोग आज ए 10th क्लास स्टूडेंट 30 तक स्क्वायर याद रखो, 30 तक स्क्वायर याद रखो, 25 स्क्वायर 29 स्क्वायर 27 स्क्वायर 15 स्क्वायर, ये सब याद रखो, आपका कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा। अंडरस्टूड? इट्स रिक्वायर्ड, लिसन टू मी, आप सब याद रखो। चलो माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा ये अगर 60 हुआ, ये दोनों भी 60 हो जाएंगे। तो 60 मतलब इसे which टाइप ऑफ ट्रायंगल? फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर माइनस √3/4 ए कितना है? 15 स्क्वायर। देखो आप यहाँ से 15 स्क्वायर को कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, नो इशू। करेक्ट। 3 कितना होगा? 1/6 इंटू 314/100 इंटू 15 स्क्वायर ना, ये कैंसिल होता है कि देखो, नो 3 से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, चलो हाउ मच 15 स्क्वायर? 225 माइनस √3 का वैल्यू पुट करो क्योंकि वैल्यू दिया है 1.73/4 इंटू 225। आप मुझे लगता है कॉमन लेने से बहुत बढ़िया होगा, पॉइंट को हटा दो, ये हो जाएगा 400। डाउट? 225 कॉमन ले लो, आपका हो जाएगा 225 कॉमन गया तो 314/600 माइनस 173/400। आप यहाँ से अच्छा 100 को भी आई थिंक मैं सोचता हूँ कि 100 को भी ले सकते हैं हम लोग कॉमन ना, 1/100 को भी ले सकते हैं, तो बाय 100 1/200 भी, हाँ 200 भी ले सकते हैं, 1/200 ले सकते हैं। अगर 200 ले सकते हैं तो कितना बचेगा? यहाँ पे 300 और यहाँ पे बचेगा सॉरी यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, तो आराम से भी कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 225/200 इंटू एलसीएम विल बी 6, ये कितना होगा? 628 माइनस ये कितना होगा? 519। यस, तो ये 225/200 इंटू ये कितना हो रहा है बताओ? अरे 901/6। अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है? कैंसल वैंसल जो होगा करो, नहीं तो कितना हो रहा है? 437 अच्छा ओके, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडी? ये हो गया आपका फर्स्ट बिट आई थिंक, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अच्छा आप एक काम करो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए, मेजर सेगमेंट के लिए क्या करो ना, एरिया ऑफ सर्कल
माइनस एरिया ऑफ, आप मेजर सेगमेंट मतलब इसके अलावा बाकी सारा चीज, ये सुन लो, माइनर सेगमेंट। रेडी? एरिया ऑफ द सर्कल पाई स्क्वायर, पाई का वैल्यू दिया है आई थिंक 3.14 इंटू 15 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, कितना निकला 20.437, कितना हो रहा है 314 इंटू 225 बाय 100 माइनस 20.437, कितना होगा कैलकुलेशन में सर 706 ये 706.50 माइनस 20.4437 को 44 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आपस में आएगा कितना होगा 608 नहीं ये 5, हाँ तो कितना होगा ये 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, करेक्ट। चलो लिख लो इसे, हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्या था 7 नंबर क्वेश्चन ना, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका रेडियस कितना 12 सेंटीमीटर, यस 12 सेंटीमीटर रेडियस, सबटेंड एंगल 120 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री सबटेंड कर रहा है, मतलब हम इसको, हम लोग एग्जाम्पल किए थे ना O A Y B, he is asking for find the area of the corresponding segment of the circle। हम इसका एरिया निकालेंगे, ऑब्वियसली एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हाँ क्योंकि 60-60 होगा, परपेंडिकुलर मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, आप मुझे बोलो। हाँ ये परपेंडिकुलर लिया ना, ये 90 है, तो एंगल हम इसको चूज करेंगे, ये 60 कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल, कौन सा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, एक पार्ट। अच्छा मैं नेमिंग कर देता हूँ, O A B, इसको M, O M B बोल रहे हो, हाँ O M B, तो ये कितना होगा 30। इक्विलैटरल कैसे होगा, 60-60-60 रहेगा तो इक्विलैटरल होगा ना, 60 हो गया 30 हो गया, √3 कौन सा, देखते हैं √3 कहाँ आता है, फिर देखेंगे। नहीं √3 दिया बोल के तुम √3/4 इसका डाल दोगे क्या, नहीं, देखना पड़ेगा वो ट्रायंगल इक्विलैटरल है कि नहीं। क्वेश्चन में √3 वैल्यू दिया, क्यों, ट्रिगोनोमेट्री का जितना आइडेंटिटी है उसमें क्या √3 नहीं आता है, √3/2 नहीं आता है, 1/√3 नहीं आता है क्या, तो वहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे यूज होगा। हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इस एरिया का, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। चलो पहले निकाल देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, नहीं ट्रायंगल निकालते हैं, फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा 120/360 इंटू पाई का वैल्यू दिया है 3.14, हमेशा चेक करना, √22/7 लिखने से पहले हमेशा चेक करना पाई का वैल्यू क्या है, 3.14 इंटू रेडियस 12 स्क्वायर, ये सुनो कितना होगा 1.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो उसके बाद आ रहा है हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालेंगे। तो मैं ट्रायंगल को इस तरह से ब्रेक कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल OMB, ये अगर 60 हुआ, देखो ये कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ये 60 है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, बेस एंगल, और ये हाइपोटेन्यूज होगा, रिसो। रेडी, बी अटेंटिव, डोंट राइट एनीथिंग। देखो अगर ये 60 हुआ, ये P होगा, तो ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें P एंड H है, क्या है, साइन।
तो साइन 60 लेंगे P/H ना, MB बाय OB। साइन 60 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू MB मुझे पता नहीं, और OB कितना है 12, तो MB होगा 12 √3/2 मतलब 6√3। MB होगा 6√3, MB होगा 6√3। रुको, हम लोग अभी थोड़ा सब्स्टिट्यूट ना करके देखते हैं क्या कुछ। अगर MB 12√3 तो मुझे लगता है AB कितना होगा इंटू 2, 12√3 ट्वाइस ऑफ MB ना, AB ट्वाइस ऑफ MB। ये ट्राइंगल है, इसका एरिया निकलेगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस मिल गया। अभी हाइट, ऐसा एक फॉर्मूला जिसमें B एंड H हो, कॉस, तो डालो cos 60 इज इक्वल टू OM बाय OB। cos 60 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू OM कितना है निकालेंगे, OB 12 मतलब OM कितना हुआ 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू हाफ बेस कितना था 12√3 इंटू हाइट कितना था 6, 2 में काटेगा तो 3, तो 12 इंटू 12 3 36, √3 का वैल्यू 1.73 कितना होगा इसका आंसर 62.28। कैसे डायरेक्ट 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा, इसको ये नहीं चाहिए, मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको दिखा रहा था, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ इसे। एग्जाम में ग्रिड में से बना सकते हैं। हाँ, आप डायग्राम बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। आप एग्जाम में आपको अगर यहाँ पे उसी के नीचे आप डायग्राम को जूम करके भी बना सकते हो, नो इशू, उसको काटने की जरूरत भी नहीं। टीचर समझ जाएंगे हाँ बच्चे ने इस डायग्राम को जूम करके उसमें काम करके दिखाया है, चलेगा, दैट्स नॉट एन इशू, वो इशू नहीं है। तो एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट कितना होगा, एरिया ऑफ कितना होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर कितना था 150.72 माइनस 28 कितना होगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडी, डाउट है, चलो ठीक है। अच्छा, क्या था क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे ना। क्या था, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट 1 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप मतलब 1 कॉर्नर स्क्वायर का एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे थीटा कितना लिया जाएगा 90। उसके बाद ग्रास फील्ड ऑफ साइड 80 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। अच्छा, क्या दिया है, हाँ साइड मतलब वो जो पूरा टोटल ये फिगर है इसका ईस्ट साइड कितना है 50, लेकिन जो रोप बांधा गया उसका कितना रेडियस है 5 मीटर। समझ, मतलब वो कुछ इस तरीके से मूव कर सकता है, हाँ या ना, 90 डिग्री इस तरीके से वो मूव कर सकता है, हाँ या ना, रस्सी से जो बांधा गया। तो रेडियस कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन व्हिच हॉर्स कैन ग्रेज। आई थिंक दैट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, ग्रेजिंग एरिया, यस, ग्रेजिंग एरिया। सो इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 बाय 360 इंटू पाई कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, हाँ ऑलवेज देखना 3.14 इंटू रेडियस कितना है 5 स्क्वायर। अच्छा, इसको कैल्कुलेशन 19 मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडी, अभी क्या निकालेंगे सेकंड बीट में, 10 मीटर। द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। बात वही है, हाँ या ना, दिस क्या हुआ बेटा 5 सेंटीमीटर या मीटर में दिया है, मीटर, दिस इज नॉट सेंटीमीटर, सो मीटर स्क्वायर, सॉरी 5 मीटर। नेक्स्ट क्या दिया है ना,
द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, कितना ग्रेजिंग एरिया बढ़ गया है. नाउ फॉर सेकेंड कंडीशन व्हाट इज द रेडियस 10 मीटर, व्हाट इज थीटा सेम 90 डिग्री. तो कितना होगा आपका एरिया, एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया कितना होगा 90 बाय 360 इंटू 3.14. आर कितना है 10, सो 10 स्क्वायर, ये कितना होगा 78.5 मीटर स्क्वायर. डाउट? तो क्या आप बोल रहे हैं द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया. सो व्हाट इज द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, व्हाट विल डू, हाँ इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया कितना होगा 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस 19.62 मीटर स्क्वायर, ये कितना होगा 58.88 मीटर स्क्वायर. ठीक है, ठीक है, चले. आप लोग किए हो सब लोग इसे या नहीं किए थे? किसने बिल्कुल ट्राई नहीं किया? ट्राई करो. अगर आप मेरे से पहले आप ट्राई करो, होगा नहीं होगा दैट इज डिफरेंट. आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे दैट इज डिफरेंट, लेकिन मेरे से पहले आप ट्राई करना चाहिए. ठीक है, बाकी सब किए थे. हाँ, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को. या डाउट है किसी को इसमें? आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, आपका आंसर मेरा आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर लो. देखो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 जाएंगे. क्या था? ए ब्रोंच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर. द वायर, अच्छा डायमीटर कितना दिया है 35 मिलीमीटर. सो रेडियस कितना होगा 35/2 मिलीमीटर, यस 17.5. व्हाट इज द क्वेश्चन? द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स which divides the circle into, मतलब वो जो डायमीटर है ये तो सर्कल बनाया गया किससे, आपका सिल्वर से. उसके साथ वही सिल्वर में ये ब्रोंज, सॉरी ये सिल्वर का एक डायमीटर 2 3 4 और कुछ कितना 1 2 3 4 वो यूज है ना. तो ऐसे 5 आपका एक्स्ट्रा डायमीटर भी बनाएगा जिससे कि आप ये 10 हिस्सों में डिवाइड हो गया. ठीक, 10 इक्वल पार्ट्स. ओके, 6 7 8 9 10. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है फर्स्ट बिट में, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड. टोटल लेंथ कितना होगा? तो आई थिंक टोटल लेंथ मीन्स circumference plus 5 diameters. Yes or no? This is the total length. Total length. Doubt? Circumference क्या फॉर्मूला? 2 pi r. Be active in the maths class. आप जितना बोलोगे उतना ही मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. आप मेरे साथ बोलो, गलत बोल दो मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, लेकिन बोलो. डोंट हेजिटेट टू स्पीक. आप जितना ज़्यादा बोलोगे मतलब आपका जो मैथमेटिक्स का लैंग्वेज आप उतना ही डीपली समझोगे. जानते हो ना, हर सब्जेक्ट का मतलब लैंग्वेज अलग होता है. इंग्लिश का अलग लैंग्वेज, संस्कृत का अलग लैंग्वेज, साइंस का अलग लैंग्वेज ऑफ साइंस, लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स. समझ में आ रहा है ना? चलो, 2 pi r इंटू 5 इंटू कितना होगा डायमीटर कितना 35. तो 2 इंटू 22/7, सॉरी पाई देखेंगे ऐसे आँख बंद करके, वही नहीं यूज नहीं करेंगे हम लोग. देखेंगे वहाँ पे कितना आपका दिया है, पाई का वैल्यू दिया है नहीं, तो 22/7 इंटू. हमेशा इस चैप्टर में चेक करना, बच्चे क्या करते हैं पूरा सॉल्यूशन सही, सब कुछ सही, पाई का वैल्यू डाल देंगे अपने मर्जी से, तो मार्क मिलेगा लेकिन कुछ कट के मिलेगा, फुल मार्क नहीं मिल सकता उन लोग को. ठीक है, तो रेडियस कितना है 35/2 प्लस ये कितना होगा 175. ये यहाँ पे 2 कैंसिल, 7 5 सो 110 प्लस 175 वही है ना, कितना 285 मिलीमीटर. दैट इज द लेंथ ऑफ द टोटल सिल्वर यूज्ड. रेडी? डाउट है? अभी देखो
अच्छा ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 10 पार्ट। तो ईच टोटल सेंट्रल एंगल कितना होगा? सो थीटा कितना होगा? 360 बाय 10 हिस्सों में डिवाइड हुआ है ना, तो बाय 10। सो थीटा कितना होगा? 36 डिग्री। अभी सेकंड बिट में पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉन्ज। सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 36 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ना, 22 बाई 7 इंटू रेडियस कितना होगा? 35 बाई 2। सो 35 बाई 2 का स्क्वायर, 35 बाई 2, 35 बाई 2। रेडी? कितना आ जाएगा? इसको कैंसिल करें तो 10 कितना हो जाएगा टोटल? इन टोटल 96.25 मिलीमीटर। 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लिखो क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। अच्छा, इसका 8 रिब है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट, सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? अच्छा, तो फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अच्छा, ईच रिब इज ए सेक्टर, हाँ या ना? कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 8 पार्ट। टोटल सेंट्रल एंगल कितना होता है? तो यहाँ पे एंगल कितना होगा? ईच पार्ट का एंगल कितना होगा? 360 बाय 8 कितना होगा? 45 डिग्री। तो एरिया ऑफ ईच क्या था? एरिया ऑफ रिब। अच्छा, ईच रिब कितना होगा? एरिया ऑफ एक रिज का दिखेंगे ना, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। हाँ, तो इंटू 2 हो जाएगा। हाँ नहीं सर, टू कंसेक्यूटिव। अच्छा, सॉरी, एक रिब। हाँ, एरिया ऑफ टू कंजिक्यूटिव रिब्स। देखो, अगर ये अम्ब्रेला है, ये जो ये पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 वही है ना? फाइंड द एरिया बिटवीन टू अच्छा 8 रिब्स। अच्छा, इसका 8 रिब है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, 8 रिब है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 रिब है। देखो, ये रिब है, ये आपका रिब, ये दूसरा रिब, ये सुनो, ये तीसरा रिब। अंडरस्टूड? तो टू कंजिक्यूटिव रिब मतलब ये इसका एरिया पूछ रहा है, करेक्ट? कैसे निकलेगा? रिब्स इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई। पाई डालने से पहले हमेशा चेक करेंगे पाई का कुछ वैल्यू दिया है, नहीं दिया है तो 22/7 ऑलवेज 22/7 थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 45 स्क्वायर। 45 इंटू 45 ये कितना होगा? 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडी? डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10। चलो नहीं, चलो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 11। देखो, पढ़ो क्या है क्वेश्चन। ए कार हैज 2 वाइपर्स। देखो, कार का वाइपर कैसे मूव करती है? कैसे मूव करता है? कोई एक वाइपर को पकड़ो, वो एक सेक्टर को क्लीन करता है, हाँ या ना? एक सेक्टर को क्लीन करता है, करेक्ट? वो एक सेक्टर को क्लीन करता है। which don't overlap, वो ओवरलैप नहीं करते। each wiper has a blade of length 25 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे कार का जो ब्लेड है that works as a radius। डाउट? एनी डाउट? स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। वो जो एंगल स्वीप करता है दैट इज व्हाट द एंगल? 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एज ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, मतलब वही सेक्टर। तो एरिया स्वीप्ड बाय ईच क्लीन कितना होगा? थीटा बाई 360, 115 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कुछ मेंशन है? नो, 22/7। रेडियस कितना है? 25 इंटू 25 कितना होगा? 81/2 25 डिवाइडेड बाय 252। उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। टोटल एरिया में निकालेंगे ना? हाँ,
उसके बाद 2 को 2 कट जाएगा, 126 हो जाएगा। अच्छा अच्छा ओके, क्या दिया है? फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। सो ये एरिया स्वीप्ड बाय ईच ब्लेड ना, ईच ब्लेड। सो टोटल एरिया कितना होगा? टोटल एरिया स्वेप्ड बाय 2 ब्लेड्स, 2 ब्लेड कितना होगा? इंटू 2 हो जाएगा ना, 2 इंटू 158125 बाय 252। क्या आंसर निकलेगा इसका? 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डिवीजन करना, सुनो आपका इस चैप्टर में बड़े क्वेश्चन बड़े डिवीजन होगा। आप कभी भी गलती से यहाँ तक करके छोड़ मत देना, यहाँ तक करके छोड़ मत देना। आप डेसिमल के बाद कम से कम एक भी निकाल दो चलेगा, लेकिन छोड़ना मत। छोड़ दोगे तो टीचर दे कैन कट हाफ मार्क, काटा जा सकता है फाइनल आंसर के लिए। तो अब छोड़ना मत, बड़े डिवीजन आएंगे, बड़े डिवीजन आएंगे। आप यहाँ तक करके आप सब सही किए, यहाँ तक करके। हाँ, और एक चीज़ मेक ए हैबिट, आप यहाँ पे ना हमेशा हमेशा एक हैबिट डेवलप करो फॉर्मूला लिखने का, इनटू पाई आर स्क्वायर। हम ऑलवेज डेवलप ऑन हैबिट टू राइट द फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों मैं बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि आपको इस फॉर्मूला से करना है, तो आप फॉर्मूला भी लिख दोगे ना, कभी कभी वहाँ पे हाफ और कभी कभी 1 भी अलर्ट हो जाती है। बात को समझ रहे हो ना? तो आप यू ऑलवेज, आप ये मत सोचो हाँ मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है आप कर सकते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन आप ये हैबिट डेवलप करो कि हमेशा फॉर्मूला को पहले लिखो, उसके बाद वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। किसी वजह से कहीं पे भी थोड़ा इधर उधर, यहाँ पे सपोज आप बाय मिस्टेक यहाँ पे क्या डाल दिए, 22/7 डाल दिए, जबकि क्वेश्चन में 3.14 इंस्ट्रक्टेड है, तो क्या होगा? टीचर देखो, टीचर यहाँ पे, क्योंकि आप ये पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, उतना चेंज नहीं होगा फिर भी चेंज हो जाएगा आंसर। उस केस में अगर आप फॉर्मूला लिखे होंगे तो फॉर्मूला के लिए भी आपको कुछ मार्क मिल जाएगा। मतलब मान लो टीचर आउट ऑफ 4 आप गलत वैल्यू पुट करने की वजह से मान लो आपको 2.5 दे रहे हैं, लेकिन आप फॉर्मूला की वजह से और एक हाफ मार्क आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एक मार्क पे मिल सकता है, 3.5 भी हो सकता है। बात को समझ रहे हो? सो ऑलवेज आप चाहे स्टैटिस्टिक्स हो, ये चैप्टर हो, आप फॉर्मूला लिखो। बात को समझ रहे हो इप्सिता? फॉर्मूला लिखने के हैबिट, हर एक प्रॉब्लम में आपका पहले फॉर्मूला होगा, ठीक है? चाहे वो θ/360 इंटू 2 पाई आर हो, या फिर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो, या फिर आपका मीन का, मीडियन का या मोड का, किसी का भी हो, आप फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करना। इज दैट क्लियर? चलो आप लिखो ये 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। 2 swan ships for underwater rocks. A lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree at a distance of 16.5। लाइट हाउस आप देखे हो कहीं बेबी? तो आप देखिए उसका जो लाइट है वो लाइट में कुछ इस तरह से मूव करता है, इस तरह से मूव कर, मतलब यहाँ पे देखो कुछ एंगल वो कवर अप कर रहा है ना? तो और वो कितने दूर तक जा रहा है ना, 16.5 किलोमीटर टू ए डिस्टेंस ऑफ, उसका जो लाइट वो मोस्टली 16.5 किलोमीटर तक जा पाती है। बोल, टू वार्निंग देने के लिए, दूर से जो आ रहा है उसको वार्निंग दे रहे हैं, हाँ यहाँ पे शोर आ गया है, लाइट हाउस है, यहाँ पे शोर आ गया है, तो आप धीमा करो, स्लो करो, कुछ भी करो। वार्निंग, टू गिव द वार्निंग टू द शिप, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। अंडर वाटर देखो, आप बड़े बड़े शिप जो होते हैं, अगर वो एकदम शोर के नीचे आ जाएंगे, उसका जो निचला का हिस्सा टकरा जाएगा जमीन से, है ना? बहुत पार्ट उसका अंदर होता है, उसको डेप्थ चाहिए। बात को समझ रहे हो ना? आप जो बीच में जाके खड़े हो जाते हो, पानी आके आपके पैर को छू के चलाता है, उस लेवल तक शिप नहीं आ सकता। अगर वो आएगा, उसका जो डाउन पार्ट वो टच कर जाएगा ग्राउंड को, हाँ, उसको सर्टन हाइट चाहिए। तो 16.5 किलोमीटर से उसको वार्निंग हो जाएगा, हाँ यहाँ पे शोर है, आप नज़दीक मत आओ। बात को समझ रहे हो ना? चलो, सो 16.5 किलोमीटर
तो रेडियस कितना होगा 16.5 किलोमीटर और थीटा कितना है 80 डिग्री। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर व्हिच द शिप्स आर वार्न्ड। तो क्या लिखोगे? एरिया ऑफ द सी ओवर व्हिच the ships are warned is equal to theta by 360 into pi r square। पाई का वैल्यू डालने से पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल में चेक करो क्या दिया है। अरिंदम थीटा कितना है 80 बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू दिया है यस 3.14, रेडियस 16.5 का स्क्वायर। डाउट कितना होगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर व्हिच। डाउट कुछ किया हम लोग नहीं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। डाउट है किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 12 में 13। ए राउंड टेबल कवर 6 इक्वल डिजाइन आज शोन इन द फिगर। फिगर देखो 11.11 आपका जो फिगर है आप देखो इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, उसका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। अच्छा, डिजाइन किस में बना है, सेक्टर में या सेगमेंट में? मतलब हम क्या निकालना है? हाँ, 6 इक्वल डिजाइन आर देयर ना। चलो, तो रेडियस 24। अच्छा मुझे बताओ अगर ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 1 2 3 4 5 और 6। मतलब यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से निकलेगा, हाँ या ना? इस तरह से निकलेगा। कितना पार्ट हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो थीटा कितना कैसे डिसाइड करोगे? 360 बाय 6। ईच कितना हुआ? 60 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ अगर ये सेंट्रल एंगल 60 हुआ तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? कैसे पता चला ना? दिस इज इक्वल टू दिस। ये अगर x हुआ तो x प्लस 60 180। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? 60। तो ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा? 60। अगर 60 होगा तो इसको लिख दो OAB। तो OAB चलो सब नेमिंग कर दो CDEF। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। हमको ईच सेक्टर का एरिया निकालना है, हाँ या ना? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या फॉर्मूला था? a स्क्वायर √3/4 a स्क्वायर √3/4 इंटू a कितना है 28 इंटू 28 कितना होगा? √3 का वैल्यू कुछ दिया है 1.7। देखो क्या दिया है 1.7 इंटू 7 इंटू 28 कितना होगा? 333.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकला। विश्वजीत एरिया ऑफ द सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ द सेक्टर, इसको y दे दो। OAYB कितना है? थीटा बाई 360 60 बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू कुछ है नहीं? पाई का वैल्यू दिया है नहीं। 22/7 इंटू आर कितना है 28 का स्क्वायर कितना होगा? ये 410.66 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ ईच सेगमेंट मतलब इज डिजाइन ना, इज डिजाइन कैसे होगा? 410.66 माइनस कितना होगा? ये 333.20 कितना होगा? 77.2646 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ मिल गया आपका ये एक डिजाइन का एरिया मिल गया। ऐसे कितने डिजाइन है? 6 और उसका पर सेंटीमीटर कॉस्टिंग कितना आता है? अच्छा, एरिया ऑफ 6 डिजाइंस कितना होगा? 6 इंटू 77.46। डाउट कितना आ जाएगा बोलो? 464
0.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्टिंग कितना आता है? कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना पैसा? हाँ, 0.35 पैसा ना। तो कॉस्ट फॉर 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35 इंटू 464.76। डाउट हो रहा है? क्या निकलेगा इसका? 162.68। अच्छा, ये रुपीस में निकलेगा। सो आपका ये 6 डिजाइन का कॉस्टिंग कितना आएगा? 162 रुपीज 68 पैसा। ठीक है, किसी को डाउट है कि यहाँ पे? डाउट? सर एक जीरो आ जाएगा क्या लास्ट में? नहीं, डेसिमल में 2। पैसा में सुनो, जब रुपीस की बारी आए, नंबर डेसिमल के बाद कितना प्लेसेस लिखोगे? जब मीटर की बारी आए, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस लिखोगे? 2। जब किलोमीटर की बात आए, डेसिमल के बाद 3। 1 किलोमीटर डैश मीटर, 1000 में कितने जीरो होते हैं? तो 3 डेसिमल प्लेसेस। 1 रुपीज डैश पैसा, तो 100 में कितने जीरो होते हैं? इसलिए 2। 1 मीटर डैश सेंटीमीटर स्क्वायर, डैश सेंटीमीटर, 1 में कितने जीरो? बात को समझ रहे हो? कहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस, कहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस। 1 लीटर डैश ml, तो जब उसको लिखोगे डेसिमल के बाद कितना डेसिमल प्लेसेस? बात को समझ रहे हो? कहाँ पे 2, कहाँ पे 3? आप डिसाइड कर पाओगे? मुझे कहाँ तक करना है? 1 डेसिमल प्लेसेस, रुपीज, मीटर, किलोमीटर कुछ नहीं दिया है, 1 डेसिमल करके छोड़ दो। लेकिन 2 डेसिमल प्लेसेस को स्टैंडर्ड बोला जाता है। लेकिन पैसा है, आप 1 पे नहीं छोड़ सकते हो। आपका आंसर अगर निकल रहा है 126.3, यू आर बाउंड टू पुट ए जीरो। यू आर बाउंड टू पुट अ जीरो, क्योंकि डेसिमल 1 रुपीज 100 पैसा, 100 में 2 जीरो, डेसिमल के बाद 2 जीरो रहेगा। अनिकेत, चलो क्वेश्चन नंबर 4, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अच्छा, एरिया ऑफ ए सेक्टर, आपका सपोज ये सर्कल है, उसका एक सेक्टर ऑफ एंगल P, इस थीटा क्या ले रहा है? P ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस R, रेडियस कैपिटल R। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा हमारा? थीटा बाय एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर ना, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपका वो मैं फॉर्मूला लिखा, थीटा कितना है? कहीं पे भी पाई का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, तो इसको पाई लिखो। एंड रेडियस कितना था? P बाई 360 इंटू, हाँ कौन सा? अच्छा, इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? ऑप्शन नंबर बी। डाउट है? P बाई 360, सॉरी दैट इज 180 डी ना। P बाई 360 इंटू पार्स। अच्छा, इसमें से देखो, आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्या किया है ना, यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया। बात को समझ रहे हो? देखो अब कितना हो जा रहा है? P बाय 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक 2, न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2, ओनली टू मेक यू कंफ्यूज। बात को समझ रहे हो? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। समझ में आया कैसा है? ऑप्शन डी सही हुआ। बात को समझ रहे हो ना? चलो।